सौर विज्ञान 12 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मगर ये 7-8 साल पहले की बात है। यानी उस टाइम मुझे शायद 4 साल हुए होंगे। मैं और मेरा छोटा लड़का हम एक गांव में जा रहे थे। एक काम था, हमें वहाँ सुबह 11:30 बजे वहाँ पहुँचना था और मैं सुबह निकला था 6 बजे और हम अच्छी तरह से जा रहे थे। और जाते समय यानी उसके पहले जब मैं घर से हम जब बाहर निकलने वाले तो मैंने क्या बताया था, हम दूरी यात्रा की प्रोग्रामिंग करने वाले, क्योंकि मुझे जाना था 225 किलोमीटर दूर जाना था और कार से जाना था। तो मैंने भगवान के पास एक नारियल रखा, भगवान को नमस्कार किया और प्रार्थना करके मैं निकला। लड़के को भी बोला तू भी नमस्कार कर, तेरा स्वर देख कौन सा है। उसको भी मैंने बोला तू भी इस चंद्रनाड़ी में मेरे साथ चलना है। तो हम दोनों भी चंद्रनाड़ी में बाहर गए और हमने गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए। 50-60 किलोमीटर होने के बाद में एक घाटी आ गई। जहाँ से पुणे से मैं जा रहा हूँ तो वहाँ तामिनी नाम का एक घाट है, तो वहाँ मैं जा रहा था। सारी गाड़ियाँ भी आ रही थी, हमारी भी गाड़ी जा रही थी और हम रेडियो लगाया था और रेडियो सुनते जा रहे और बातें भी कर रहे। और रास्ता क्लीन था, स्ट्रेट था। तो क्या हुआ कि 50 का स्पीड थोड़ा सा 55 या 60 के आसपास गया। जब खाली रास्ता होता है तो ऑटोमेटिक हमारा स्पीड बढ़ता है। तो इंस्टेंटली वह टर्न था तो कुछ समझ में नहीं आ गई, तो इंस्टेंटली आ गया ना। तो हमने ब्रेकिंग किया और गियर कंट्रोल करने से बाद कम लाने की कोशिश की गाड़ी को कंट्रोल करने का। तो उतने में गाड़ी का कंट्रोल गया। और उस गाड़ी का कंट्रोल क्यों गया? क्योंकि जो रास्ता था, रास्ते के अंदर काम चालू था। तो काम के लिए उन्होंने कुछ रेती था उधर था, तो उसका बारीक जो उधर रेती था, मिट्टी था, तो उधर मेरी गाड़ी फिसल गई। वो थोड़ा सा ऐसा नीचे जाने वाला था सीधा। तो गाड़ी का स्पीड भी बढ़ रहा है और मेरा कंट्रोल पूरा गया था। मैं देख रहा हूँ मेरे लड़के के पास, वो मेरे पास देख रहा है और मेरी गाड़ी का कंट्रोल पूरा जाने के बाद वो गाड़ी खुद भी घूम रही है, ऐसा घूम रही, ऐसे घूम रही करते करते वो दूर तक यानी मतलब शायद 50 मीटर तक मेरी गाड़ी यहाँ वहाँ करके गई। और एक दिक्कत ऐसी थी क्योंकि लेफ्ट साइड में पहाड़ था और राइट साइड में खाई थी। ये पोजीशन था। मैं तो बहुत डर गया था उस टाइम। और जब गाड़ी जा रही, मैं गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ने के लिए जा रहा हूँ तो मेरा ऐसा हो रहा था कि कोई तो मेरा हाथ खींच रहा है, तो पकड़ मत। तो स्टीयरिंग का कंट्रोल किसी ने मुझे पता नहीं। वो मेरी गाड़ी वहाँ जाने के बाद में एक जगह पे मुड़ने के बाद में वापस टर्न होने के बाद ये जो खाई थी वो खाई के साइड में आ गई और एक मिट्टी थी बहुत सारी। तो मिट्टी के अंदर वो जाकर गाड़ी का टायर वहाँ रुद के अंदर जम गया। और मैं तो बहुत डर गया था क्योंकि उस टाइम जो खाई थी तो वहाँ कुछ तार लगे थे और एक पेड़ भी था। तो वहाँ से दरवाजा खुलने को नहीं आ रहा था। तो मुझे यहाँ से दरवाजा खुलने के बाद मैंने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। तो मैं सोचने लगा अभी कैसा निकालूं इसको, बाहर कैसा लाना है। तो इंस्टेंटली मेरे पीछे कुछ गाड़ी आ गई, एक बड़ी गाड़ी आ गई, बस थी। तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ नीचे। वो गाड़ी आगे गई, वो वापस उन्होंने रिवर्स लिया। शायद उसमें 60-70 लोग थे, पिकनिक के लिए जा रहे थे। नीचे समंदर है, समुद्र उधर जाने वाले थे। तो वो लोग सब उतरने के बाद में उन्होंने मेरी गाड़ी को उठाकर उन्होंने एक छोटे बच्चे के जैसा बांझ में रखा। मैं वही सोच रहा था कि इतना सारा जो मैं जब आ रहा था तो बहुत सारी गाड़ियां मुझे पास हो रही थी, मगर ये जो मेरा इंसिडेंट हुआ और ये इंसिडेंट कितना देर चल रहा था, 10 मिनट तक चल रहा था ये पोजीशन तक। तो उस वक्त एक भी गाड़ी मुझे रिवर्स नहीं पास हुई। अगर ये ऐसा होता तो मैं बड़े गाड़ियों को जाके और टकरा सकता था, हो सकता था ऐसा, या मेरी गाड़ी नीचे खाई में जा सकती, या इधर जो पत्थर थे वो तो पत्थर में डैमेज हो सकता था। मगर मेरी कार को
कुछ भी एक भी खरोच भी नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग हैरान हो गए उधर के। वो लोग, उन्होंने मुझे देखा, आप कहाँ से, ये कहाँ से हो गया। मैंने उनको दिखाया अपोजिशन, अरे तो आपकी गाड़ी तो नीचे जानी चाहिए, इधर होनी जानी चाहिए, लोग बोल रहे थे। मगर ये इधर कैसे गाड़ी आ गई, इतना दूर तक कैसे आ गई। तो ये दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि ये शास्त्र जो है मैजिकल है। आप अगर पूरा का पूरा समर्पित होकर इस शास्त्र को नियम फॉलो करते तो ऑटोमेटिकली आप ऑटो मोड पे जाते हैं। ऑटो मोड पे आप कुछ नहीं करना पड़ता। मैं देख रहा था सामने में, मुझे लड़का भी अभी बड़ा हो गया, वो भी बोल रहा था सर पापा ये कैसा हो गया था। ये हमारा जो स्टीयरिंग है वो ऑटोमेटिक कौन घुमा रहा था, क्योंकि वो देख रहा था, छोटा सा तभी 9-10 साल का होगा, तब वो देख रहा था वो स्टीयरिंग घूम रहा है। मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ ये तेरी स्टीयरिंग ऑटोमेटिक कैसा घूम रहा है। वो ऐसा घूमते 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 वो यहाँ जाने के बाद वो यहाँ भी गया, ऐसा यानी सीधा था रास्ता, बाद में ऐसा गया और जगह पे वो टर्न हो के एक मिट्टी पे जाके वो गाड़ी स्टॉप हो गई। तो दोस्तों ये शास्त्र बहुत अमेजिंग है, ये हमें बहुत कुछ देने वाला है, इसको कम मत समझिए। जो भी कुछ मैं नियम देता हूँ ना, आपको बताता हूँ, तिथियाँ बताता हूँ, या कोई जो दिन बताता हूँ, या अमावस्या पूर्णिमा बताता हूँ, जिसमें जो भी कुछ मैं बताता हूँ वो आपको फॉलो करना ही करना है। और आपके जीवन के अंदर जब भी आपको लाइफ है, आप अगर सनातनी है, सच्चे, तो आप इस शास्त्र को आपको सीखना ही जरूरी है। जब मेरा जो ऑनलाइन प्रोग्राम होता है आप आइए, ऑफलाइन होता है तो भी आइए, क्योंकि ऑफलाइन थोड़ा भी दूर तक, अभी तो मैं 4 साल से वो प्रोग्राम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे 50 प्रोग्राम होने के बाद में अब मैं ऑनलाइन ही प्रोग्राम ले रहा हूँ। उसमें भी कुछ लोगों को भी रिकॉर्डेड प्रोग्राम ही डायरेक्ट मिलते हैं, वो कम प्राइस के अंदर वो मिल जाते हैं। अगर ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर आना है तो बाद में उसको सिर्फ एक्स्ट्रा से 500 भर के वो प्रोग्राम वापस भी ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ मैंने उसके अंदर जो भी नियम दिए हैं उसको अपनाना है। और मेरे जो ग्रुप में है, मेरा सूर्य विज्ञान का स्पेशल ग्रुप है विद्यार्थियों का, वहाँ आप ज्वाइन होने वाले हैं। और वहाँ मैं आपको हर महीने में 2-3 प्रोग्रामिंग आपको देता हूँ, तिथियाँ देता हूँ, क्या करना क्या नहीं करना, वो एक मेंटर के जैसा मैं उधर काम करता हूँ। तो आपको सिर्फ सीखना नहीं है, और उसके आपके पीछे कोई तो होना चाहिए बताने वाला। तो वो मैं गुरु के जैसा आपके साथ काम करने वाला हूँ और आपसे वो करवा के लेने वाला हूँ। मैं तो आपको बताऊँगा, काम आपको करना है। अगर आपको रिजल्ट पाना है, आपको सक्सेस तक जाना है, अगर आपको ऑटो मोड पे जाना है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी आप बीती है, इससे बहुत सारे रिजल्ट है, बहुत सारे अनुभव है, मैं एक एक आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।